स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पॉलिटिक्स में लोग कई बार यू टर्न मारते हैं, हम सबने देखा है। जैसे कि मान लीजिए आप सड़क पर भी जा रहे हो तो आपसे कोई मिस्टेक हो गया तो आप यू टर्न लेते हो कि हाँ ये गलत रास्ता मैंने पकड़ लिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कला क्या है कि वो यू टर्न पे भी यू टर्न मार देते हैं। मतलब यहाँ पर एक बार आपने यू टर्न लिया, फिर आपने आगे जाकर वापस से यू टर्न ले लिया। मतलब आप जाना कहाँ चाह रहे हो। कुछ वैसा ही सिचुएशन अमेरिका कर रहा है पूरे दुनिया के साथ। अभी देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2 अप्रैल को क्या किया गया। सबसे पहले टैरिफ लगाया गया। मतलब बहुत बड़ा कोहराम आ गया, समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। यहाँ पर टैरिफ लगा दिया गया पूरे दुनिया के ऊपर, और कितना, भारत के ऊपर 26%। फिर अचानक से जब 9 अप्रैल को टैरिफ इंप्लीमेंट होने की बात आई, तभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं, टैरिफ नहीं लगेगा। और पूरे दुनिया के ऊपर जो टैरिफ है वो सिर्फ 10% का लगेगा। चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा लगेगा 125%, फिर 145%। लेकिन अब क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि यहां पर जो टैरिफ है 10% का, वो हम फोन लैपटॉप पर भी नहीं लगाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसके ऊपर भी नहीं लगाएंगे। और चाइना ने के ऊपर भी जो टैरिफ लगा हुआ था 145% का, वो भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें यह बोला जा रहा है कि फोन्स लैपटॉप पर वापस से टैरिफ लग सकता है। ये आप खबर देख सकते हैं, ट्रंप पॉजेज अगेन, नो टैरिफ ऑन फोन्स लैपटॉप्स इंक्लूडिंग फ्रॉम चाइना। तो ये पूरा हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर, और स्पेशली अमेरिका इतना डरा हुआ क्यों है। मतलब फोन्स लैपटॉप को लेकर इतना ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 15 अप्रैल तक स्टडी IQ का इस समय सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो, आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2026 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच, या फिर जो लोग 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा लॉन्ग टर्म बैच अवेल कर सकते हैं। सभी पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सेकंड प्रेसिडेंसी में काफी एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी अपनाई है, रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था कि चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर तो सबसे ज्यादा, और अभी सिचुएशन यह है कि 145% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया हुआ है, और बाकी दुनिया के ऊपर जो टैरिफ लगा था अलग अलग देशों के ऊपर, उसको अभी 90 दिन के लिए रोका गया है। लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या आई है, देखो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई है कि कुछ और जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, हार्ड ड्राइव्स, सेमीकंडक्टर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, कंप्यूटर कंपोनेंट, ये जितने भी आइटम आप देख रहे हो ना, इस पे 10% का भी टैरिफ नहीं लगेगा। क्योंकि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल को जो अनाउंस किया था, उसमें यह कहा था कि अलग अलग देशों के ऊपर जो हमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जैसे भारत के ऊपर 26%, वो सब 90 दिन के लिए रोका है। लेकिन जो 10% का बेस टैरिफ है वो तो लगा ही रहेगा। लेकिन अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी मायने रखते हैं, और इस पे हम 10% का भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। और सबसे खास बात तो यहां पर देखने को मिली कि चाइना के ऊपर जो 145% का टैरिफ लगा हुआ था सभी गुड्स के ऊपर, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 0 टैरिफ लगेगा। आप समझ रहे हैं, मतलब किस तरह से यू टर्न लिया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा है कि आखिरकार ये पॉज क्यों लिया गया, स्पेशली इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर जितने भी टेक कंपनीज हैं बड़े, एप्पल, एनवीडिया, डेल, HP, इन सभी ने बड़े स्तर पर लॉबिंग की है, और सभी ने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया था कि देखिए हम बहुत बड़े मुसीबत में आ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, उनका यह कहना है कि बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स है वो चाइना में असेंबल किया जाता है, भले ही उसका जो डिजाइनिंग है वो अमेरिका में किया जा रहा हो। एग्जीक्यूटिव्स ने वार्न किया था, सभी कंपनीज ने यहां पर चेतावनी दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा था कि अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स है ना, वो बहुत हाई होने वाले हैं, और यहां पर जो लॉन्चेस हैं, नए लॉन्चेस वगैरह हैं, वो भी डिले हो जाएगा। साथ ही साथ यूएस टेक सेक्टर के अंदर काफी बड़ा जॉब लॉसेस देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट्स भी रिड्यूस हो जाएगा। और इससे भी बड़ा मैं आपको बताता हूं, इसमें एप्पल का रोल काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एप्पल ने काफी स्ट्रांग केस किया था। और देखिए यहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर ये हो जाता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप 10% वाला टैरिफ भी नहीं हटाते हैं, तो उस केस में जो आईफोन के प्राइसेस हैं, जस्ट इमेजिन 15 से 20% बढ़ जाएंगे। किसके लिए? अमेरिका के लोगों के लिए। और यहां पर इसकी वजह से जो बाकी के कंपटीशन है, बाकी के कंपनीज हैं, सैमसंग, शियोमी,
वो उनको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा, उनको फ़ायदा यहाँ पर मिल जाएगा। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इसको हमें हटाना काफ़ी ज़रूरी है। एप्पल ने काफ़ी मतलब पूरी तरह से ताकत झोंक दी थी कि इसको हटाया जाए, और आप देख सकते हो जैसे ही ये हटाने की बात हुई कि 10% भी टैरिफ नहीं लगेगा फ़ोन्स पर, लैपटॉप्स पर, तुरंत आप देखेंगे जो एप्पल का स्टॉक है वो करीब 15% के आसपास जंप कर जाता है। और एक्चुअली हुआ क्या था कि एप्पल का स्टॉक इतना गिर गया था जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी, लेकिन अब वापस से जो एप्पल है वो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एप्पल इतना ज्यादा डर गया था जिसकी वजह से भारत से उसने 600 टन ऑफ एप्पल, मतलब बड़े संख्या में जो आईफोन जो है जो भारत में पड़ा हुआ था उसको एयरलिफ्ट कराया डायरेक्टली अमेरिका में। 600 टन मतलब कई सारे जो यहाँ पर जहाज हैं वो एक 100 टन का जो आईफोन है वो कैरी कर रहे थे। टोटल 6 जहाज जो है उसके माध्यम से अमेरिका ले जाया गया ताकि जब टैरिफ इंप्लीमेंट हो उसके पहले यहाँ पर सारा आईफोन पहुँच जाए और उसके ऊपर टैरिफ ना देना पड़े। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन हो गई थी। खैर मैं आपको बता दूं, इसको लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर चाइना का क्या रिस्पॉन्स आया। देखो, चाइना कह रहा है कि अभी भी हमारे ऊपर 145% का टैरिफ लगा हुआ है, तो चाइना ने हिट बैक किया है विथ 125% टैरिफ ऑन वेरियस यूएस गुड्स जैसे सोयाबीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विस्की, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। स्पेशली मैं आपको बता दूं, चाइना अमेरिका के उन राज्यों के ऊपर फोकस कर रहा है जिनका चुनाव होना है मिड टर्म 2026 में। मिड टर्म में चुनाव है, जो सेंसिटिव वाले, पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया हैं, वहां पर चाइना टारगेट कर रहा है ताकि इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान हो, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनको नुकसान हो। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इस समय शी जिनपिंग लगे हुए हैं सभी देशों को मनाने में। आप देख सकते हो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के दौरे पर शी जिनपिंग गए हुए हैं और वो यूएस को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग अलग देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन, ट्रेड डील्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि चाइना भारत को भी ऑफर कर रहा है, चाहता है कि भारत जो है अमेरिका के खिलाफ इस समय लड़े। और इनफैक्ट आपको बता दूं, यहाँ पर चाइना कोशिश कर रहा है कि युआन बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट किया जाए अलग अलग देशों के साथ ताकि यूएस डॉलर को और कमजोर किया जा सके। फिर इसके अलावा अगेन यहाँ पर चाइना ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अभी भी आपके पास समय है, अपने मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम भी पीछे नहीं झुकने वाले और टैरिफ पे जो टैरिफ है वो हम भी लगाएंगे। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो ग्लोबल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है इसका। देखो, जो टेक स्टॉक्स हैं उनके लिए अभी इमीडिएट जो है कुछ रिलीफ है, एप्पल, एनवीडिया, ये जितने भी कंपनीज हैं। कंज्यूमर प्राइसेस, जाहिर सी बात है अभी ये जो थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है उसकी वजह से टेम्पररी प्रोटेक्शन मिला है। और सप्लाई चेन का जहां तक सवाल है तो देखो, अभी भी डर है कि चाइना के ऊपर टैरिफ जारी रहेगा, जिसकी वजह से बहुत से कंपनीज चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वियतनाम और इंडिया के अंदर। और यूएस चाइना रिलेशंस की बात है तो देखो, अभी मिक्स्ड फीलिंग चल रही है, समझ नहीं आ रहा कि यूएस और चाइना का रिलेशन किस तरफ जाने वाला है। खैर मैं आपको इसका पॉलिटिकल डायमेंशन भी बताता हूं। बेसिकली क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप ये जो फंसे हुए हैं ना प्रोटेक्शनिज्म और प्रैग्मेटिज्म में। क्यों? क्योंकि एक तरफ उनको अपने जो वर्किंग क्लास वोटर है उसको प्रूव करना है, दिखाना है कि देखो हम टैरिफ लगा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दिखा रहे हैं, दूसरा यहाँ पर वो ये भी नहीं चाहते कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो डूब जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, क्योंकि 2026 में जैसे मैंने आपको बताया मिड टर्म इलेक्शन भी है अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली अपना जो मूव चल रहा है ना, कभी लगा रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, हटा रहे हैं। तो एक प्रकार से वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम चाइना के ऊपर टफ स्टैंड भी ले रहे हैं और इकोनॉमिक पेन भी ना हो, लोगों को इन्फ्लेशन वगैरह का भी खतरा ना हो। तो इसी की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मुझे हंसी तब आ गई जब अभी जस्ट एक दिन पहले ही यहाँ पर खबर आई थी कि फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, राइट, एग्जेम्प्ट किया गया है 90 दिन के लिए। लेकिन फिर अचानक से यहाँ पर आप देख सकते हो जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुटनिक, उनकी तरफ से बयान आ गया कि देखिए ये जो रिलीफ है ना वो बहुत टेम्पररी है, हम बहुत जल्द वापस से फोन, लैपटॉप्स, इन सब पर टैरिफ लगाने वाले हैं। आप देख सकते हो फ्यूचर में बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, एआई हार्डवेयर के ऊपर, इन सब के ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है। और यहाँ पर उनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू को देखते हुए अभी के लिए हमने टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड किया था। खैर अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये 90 दिन का पॉज है, एक तरह से कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना और यूएस एक पेज पर आ जाएं, वो देखना होगा। और यहाँ पर एनालिस्ट का ये मानना है कि टैरिफ जो है वो कभी भी सडनली आ सकता है, आपको पता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का मूड क्या हो जाए, और जो बिजनेसेस हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहेंगे। खैर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पोटेंशियल
एक्शन हो सकता है किन चीज़ों पर, जैसे एआई चिप्स के ऊपर, क्लाउड सर्विसेज के ऊपर, चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से जो बने हुए हैं, टेक सप्लाई चेन के ऊपर बहुत सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं, लेकिन वो देखना होगा यहाँ पर क्या है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो हम यू टर्न की बात कर रहे थे ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, विथ रेफरेंस टू ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो WTO के अंदर में आता है, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सेल का जरूर फायदा उठाएं। जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।